Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. So in this video we'll be discussing trigonometric functions. जितने भी उसके MCQs पूछे गए थे इस साल जनवरी शिफ्ट में, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे. So let's start. So first MCQ is tan a minus b upon tan a plus sin square c upon sin square a is equal to 1. जहां पे a b c जो तीनों हैं ये 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करते हैं. हमें tan a tan b tan c के बीच में एक रिलेशन बताना है, वेदर दीज आर इन AP जीपी और किस ऑर्डर में है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, दिस इज tan a माइनस बी अपॉन tan a, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर c अपॉन साइन स्क्वायर a. सो आई कैन राइट दिस समथिंग लाइक दिस. साइन वाली सारी टर्म्स को उधर ले गए एलसीएम लेके एंड वी गेट दिस एज अवर रिजल्ट. अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें सारा जो रिजल्ट है वो tan की फॉर्म में चाहिए. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट साइन स्क्वायर a इन टर्म्स ऑफ tan. अब इसको tan की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आई कैन राइट दिस एज tan स्क्वायर a अपॉन सीकेंट स्क्वायर a, ऐसे लिख सकते हैं. एंड सीकेंट स्क्वायर a को फर्दर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a. So this can be written as tan square a upon 1 plus tan square a. Similarly, this को हम लिख सकते हैं tan square c upon 1 plus tan square c. तो जब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये साइड हो जाएगी tan a tan b, tan a minus b which is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b टाइम्स यहां पे आएगा एक और tan a डिनोमिनेटर में into 1 by tan a, and here I will get tan square a upon 1 plus tan square a minus tan square c upon 1 plus tan square c upon tan square a upon 1 plus tan square a. तो कुछ इस तरह से हमें एक रिजल्ट मिलेगा. अब इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो वी गेट tan a माइनस tan b अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा tan a प्लस tan स्क्वायर a इंटू tan b. एंड इस साइड पे हमारे पास बनेगा tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर c माइनस tan स्क्वायर c माइनस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर c. तो ऊपर सिर्फ बचेगा tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर c और नीचे बचेगा tan स्क्वायर a टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर c. अब मैं एक काम करता हूं, tan a tan b tan c को वापस लिखने के बजाय मैं tan a को a मान लेता हूं स्मॉल a, tan b को स्मॉल b मान लेता हूं एंड tan c को स्मॉल c मान लेता हूं, ताकि ये एक्सप्रेशंस कुछ थोड़े से सिंप्लीफाई हो जाए. तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है a माइनस बी अपॉन a प्लस ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में है ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस सी स्क्वायर. यहां से एक एक कैंसिल कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा. तो इसको जब उधर जाके मल्टीप्लाई किया तो वी गेट a माइनस बी टाइम्स a इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहां बनेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस ए बी. अब इसको एक्सपैंड किया जाए तो वी विल गेट ए स्क्वायर इंटू this will be plus a square c square minus ab minus abc square. This is equal to a square minus c square plus a square b plus a cube b minus abc square. So minus abc square minus abc square cancel होगा, a square से a square cancel होगा. And what we are getting here is we are getting a square c square minus ab is equal to minus c square plus a cube b. This is something which we are getting. अब इसमें से क्या कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, ये हमें चेक करना है. तो c वाली टर्म्स को एक साइड पे ले आते हैं तो वी गेट a स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस सी स्क्वायर, और इस साइड पे क्या आ जाएगा, इस साइड पे आई विल गेट ए बी टाइम्स sorry this will be c square times 1 plus a square और यहां पे आएगा ab times
1 प्लस ए स्क्वायर, तो कैंसिल करके वी आर गेटिंग सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो वी आर गेटिंग tan स्क्वायर सी इज इक्वल टू tan ए टाइम्स tan बी। तो इससे क्या कंक्लूड होता है कि tan ए tan सी tan बी जो हैं वो जीपी में आ जाएंगे। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट विच वी आर गेटिंग, दैट tan ए tan सी tan बी दीज आर इन जीपी। सो सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें एक्सटेंसिव थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस वन इज अ मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट, दोनों के दोनों ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। न्यूमिनेटर को सबसे पहले अलग से सॉल्व कर लिया जाए, तो एन आर न्यूमिनेटर लिख रहा हूं। दिस कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। सो इसको कुछ ऐसा लिखा, नीचे आएगा साइन 20 डिग्रीज माइनस 1/2, इसको लिखा कॉस 20 डिग्रीज। नाउ दिस बिकम्स 2 टाइम्स, इसको लिखा √3/2 इंटू कॉस 20 डिग्रीज माइनस 1/2 साइन 20 डिग्रीज, और नीचे आ जाएगा साइन 20 डिग्रीज कॉस 20 डिग्रीज, जो कि एलसीएम आ जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूं साइन 60, दिस इज कॉस 20, कॉस 60 साइन 20। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा, दिस विल बी साइन 60 माइनस 20 एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आई गेट 2 साइन 20 कॉस 20, जो कि होता है साइन 40। साइन 40 से साइन 40 कटा, न्यूमिनेटर की वैल्यू 4 आ गई। अब डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो दिस इज बेसिकली कॉस 20 कॉस 40, यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो डबल डबल हो रहे हैं, कॉस 60 कॉस 80। कॉस 60 की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली पता होती है, दिस इज इक्वल टू हाफ, इसको आगे रख लेते हैं। एक हम यहाँ पे साइन 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन 20 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा कि ये जो कॉस 20 और साइन 20 हैं, ये दोनों मिलके 2 साइन 20 कॉस 20 विल गिव यू साइन 40 डिग्रीज। सो वी गेट 1/4 साइन 20 डिग्रीज, एंड यहां आया साइन 40 डिग्रीज कॉस 40 डिग्रीज कॉस 80 डिग्रीज। फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो वी गेट साइन 80 डिग्रीज, तो यहाँ पे आ गया 8 साइन 20 डिग्रीज, दिस बिकम्स साइन 80 डिग्रीज कॉस 80 डिग्रीज। फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो वी गेट 1/16 साइन 20 डिग्रीज, और ऊपर बन गया साइन 160 डिग्रीज। इन दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल होती हैं। एज वी नो साइन 160 को साइन 180 माइनस 20 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू साइन 20, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर विल बी 4 डिवाइडेड बाय 1/16, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 16, विच इज इक्वल टू 64। सो 64 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कॉट एक्स की वैल्यू हमें 5/12 गिवन है फॉर सम एक्स विच इज लाइंग बिटवीन पाई से लेके 3π/2। अगर x यहाँ से यहाँ तक लाई करता है, तो x/2 जो है वो लाई करेगा π/2 से लेके 3π/4 तक, विच मीन्स x/2 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये इंफॉर्मेशन आगे यूज होने वाली है। इस एक्सप्रेशन को जब हम खोलेंगे, तो दिस बिकम्स साइन 7x cos 13x/2 प्लस cos 7x cos 13x/2 प्लस साइन 7x साइन 13x/2, और एक ये वाली टर्म को मैं यहां लिख सकता हूं माइनस cos 7x साइन 13x/2। अब अगर हम देखें सारे ब्रैकेट्स को खोल के मैंने टर्म्स को अगर सेग्रीगेट किया, ये दोनों टर्म्स मिलके एक फॉर्मूला बना रही है, और ये दोनों टर्म्स मिलके एक फॉर्मूला बना रही है। ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, विच इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी, जो कि हो जाएगा साइन 7x माइनस साइन 13x/2, विच गिव्स यू साइन x/2, एंड दिस इज cos a cos b प्लस sin a sin b, which is again cos a minus b, so this becomes cos of x/2। हमें वैल्यू निकालनी है sin x/2 प्लस cos x/2 की। हमें cot x की वैल्यू गिवन है, cot x इज इक्वल टू 5/12। तो सिंपली हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर cot x हमें पता है, तो इससे हम cos x कैसे निकालें। तो आप सिंपल एक ट्राइंगल बना के भी कर सकते हैं इसे, दो दिस इज नॉट द राइट मेथड, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम इसे ट्राइंगल बना के कर सकते हैं, एंड फाइनली साइंस लगा देंगे कि जो कॉज है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो कॉट के लिए हमें पता है दिस विल बी 5k, दिस विल बी 12k। अगर ये 5k और ये 12k है, तो ये ऑब्वियसली 13k हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे cos x की वैल्यू देखें, दैट विल बी इक्वल टू 5/13 विद अ नेगेटिव साइन। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब अगर हम देखें cos x/2, या हम देखें 2 cos square x/2 माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है cos x का। तो 2 cos square x/2, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos x, विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5/13,
विच इज इक्वल टू 8/13। तो इसका मतलब क्या है, cos x/2 की वैल्यू आ जाएगी cos x/2 या cos square x/2, दिस इज इक्वल टू 4/13। तो cos x/2, सिंस cos x/2 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो दिस विल बी नेगेटिव, सो दिस विल बी -2/√13। अब cos x/2 की वैल्यू आ गई, क्या हम इससे sin x/2 निकाल सकते हैं? हमें पता है cos square x/2 प्लस sin square x/2, दिस विल बी इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके हमारे पास sin x/2 की वैल्यू 3/√13 आ जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 1/√13। डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। अब आप देखेंगे जैसा ये क्वेश्चन था, एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन ये वाला है, राइट? सो दिस वाज आस्क्ड इन 23rd Jan शिफ्ट 2 एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द नेक्स्ट शिफ्ट 24 Jan शिफ्ट 1। तो इसका मतलब ये है कि जो शिफ्ट आपको पूछी गई है आपकी 23rd Jan शिफ्ट 1 अगर आपने देखी हुई है, शिफ्ट 2 अगर आपने देखी हुई है, तो नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो प्रीवियस शिफ्ट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द जेईई एग्जाम। तो अगर आपकी शिफ्ट बाद में है तो यू आर लकी इनफ, आप पिछली जितनी भी शिफ्ट्स हैं उसका प्रॉपर एनालिसिस देखा कीजिए, और उसके साथ साथ ये देखिए कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस काफी होते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये हो जाएगा sin 15θ/2 cos 8θ प्लस sin 15θ/2 sin 8θ प्लस cos 15θ/2 cos 8θ माइनस cos 15θ/2 sin 8θ। तो ऐसा कुछ बना हमारे पास। नाउ दिस sin 15θ/2 cos 8θ माइनस cos 15θ/2 sin 8θ, ये बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला sin a माइनस b का, विच बिकम sin 15θ/2 माइनस 8θ। एंड ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा cos a माइनस b का, विच इज cos, किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, cos के अंदर मैटर नहीं करेगा, माइनस दिस। सो दिस एक्चुअली बिकम्स sin माइनस θ/2, जिसको हम माइनस sin θ/2 लिख सकते हैं, एंड ये जो है इसको हम cos θ/2 लिख सकते हैं। अब एंगल जो थीटा है वो हमें दे रखा है कि थीटा एंगल लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अगर मैं θ/2 को डिड्यूस करूं तो θ/2 π/2 से π/4 के बीच में लाई करेगा, विच मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। cot थीटा की वैल्यू हमें गिवन है -1/2√2, तो cot थीटा से क्या मैं cos थीटा निकाल सकता हूं? वेरी इजीली निकल सकता है। ये थीटा है, ये 1 है, ये 2√2 है, सॉरी ये 2√2 है, तो ये जो साइड है इसको मैं 3 ले सकता हूं। तो यहां से अगर cos थीटा देखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू -1/3। अब अगर हम देखें 2 cos square θ/2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। सो 2 cos square θ/2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। cos square θ/2 की वैल्यू आ गई 1/3, cos θ/2 की वैल्यू आ गई 1/√3। सो cos θ/2 की अगर वैल्यू 1/√3 है तो sin θ/2 की वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू √2/√3, क्योंकि sin स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2 आप 1 करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जाए तो यू विल गेट cos θ/2 को प्लस में रखना है, इसको माइनस में रखना है, 1 माइनस √2/√3। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द लीस्ट वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 sin थीटा cos थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो cos स्क्वायर थीटा का जब हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2 sin थीटा cos थीटा, सो दिस बिकम्स -3 sin 2 थीटा, और इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 प्लस 2, तो वी गेट समथिंग लाइक दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 प्लस 3/2 becomes 2 प्लस 2 becomes 4, so we get 4 minus 3 sin 2 थीटा माइनस यहां पे आएगा माइनस 3/2 cos 2 थीटा प्लस 1/2 cos 2 थीटा, तो माइनस cos 2 थीटा, so this becomes 4 minus 3 sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। अब इसकी मुझे लीस्ट वैल्यू देखनी है तो इसको हम मैक्सिमाइज कर देते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी? a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b स्क्वायर, सो दिस इज √3² प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √10। तो इसका मतलब 4 माइनस √10 जो होगी दिस विल बी द लीस्ट वैल्यू। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाती, तो 4 प्लस √10 वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन।
तो हमें अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एफ थीटा को सिंप्लीफाई किया जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन 7 पाई बाय 2 माइनस थीटा। नाउ दिस 7 पाई बाय 2 माइनस थीटा, दिस इज बेसिकली कौन सा क्वाड्रेंट है हमें ये देखना पड़ेगा। तो 7 पाई बाय 2 इज बेसिकली इफ यू गो 4 पाई, तो 4 पाई से पिछला वाला 7 पाई बाय 2 यहाँ पे आएगा। तो 7 पाई बाय 2 माइनस थीटा में साइन विल चेंज टू कॉस, तो दिस इज सिंपली कॉस थीटा। साइन के बारे में हमें वरी करने की जरूरत नहीं है। और दिस इज साइन 11 पाई प्लस थीटा, और इसमें भी साइन पॉजिटिव नेगेटिव की वरी करने की जरूरत नहीं है, तो साइन यहाँ पे साइन ही रहेगा। तो दिस विल बी साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस, और क्या हो रहा है यहाँ पे, ब्रैकेट कहाँ पे खत्म हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे ब्रैकेट खत्म हो गया। अब यहाँ पे -2 टाइम्स दिस इज साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा का 6 पावर, which is again sin to the power 6 theta, and this will be cos to the power 6 theta, this will be sin to the power 6 theta। तो इस तरह से हम ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो 3 पाई बाय 2 जब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के साथ हम वेरी करते हैं तो साइन जो है कॉस में चेंज हो जाता है। पाई के साथ अगर हम वेरी करेंगे तो साइन का साइन ही रहेगा। सिंपल ये लॉजिक आपको याद रखने की जरूरत है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट दिस एज 4 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आई कैन राइट दिस समथिंग लाइक दिस। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, सो दिस बिकम्स 4 माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सो वी गेट 2 माइनस दिस बिकम्स 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब इसको डबल एंगल में फॉर्म करते हैं तो दिस इज 2 माइनस हाफ यहाँ पे लिया तो दिस बिकम्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 2। अब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता करनी है। मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 पुट कर देंगे और मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर 2 थीटा को 0 पुट कर देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर 2 थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 0 और 1 ही हो सकती है। तो एक वैल्यू जो है अल्फा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, अल्फा के लिए ये 2 आ जाएगा और बीटा के लिए इसको जब 1 पुट करेंगे तो वी विल गेट 2 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2। अब हमें वैल्यू चाहिए 2 प्लस ट्वाइस ऑफ 3/2, so 2 plus 3 gives you 5, so 5 should be the answer, C option should be the right answer। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज cos अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है, sin अल्फा माइनस बीटा गिवन है, tan टू अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। सो cos अल्फा प्लस बीटा से tan अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा, हम ट्रायंगल बनाते हैं। लेट्स से ये अल्फा प्लस बीटा है, ये 1 है, ये 10 है, तो अगर हम पाइथागोरस लगाएं ये √99 आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस √99 आ जाएगी। अब अगर sin अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो हम देख सकते हैं कि साइन के केस में ये 3 होता है, ये 8 होता है। सो दिस इज √64 माइनस 9, तो दिस बिकम्स √55। तो यहाँ पे tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा दिस विल बी पॉजिटिव ओनली एंड दिस विल बी इक्वल टू 3/√55। अब हमें चाहिए tan टू अल्फा, तो tan टू अल्फा को मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, एंड यहाँ पे हम फॉर्मूला खोल देंगे tan अल्फा प्लस बीटा विच इज दिस प्लस tan अल्फा माइनस बीटा विच इज दिस अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा, तो विच इज √99 टाइम्स 3/√55, समथिंग लाइक दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब हम अगर देखें यहाँ से 9 बाहर आ सकता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3√11, तो 3 पूरा कॉमन आ जाएगा यहाँ से। सो आई गेट 3 एंड यहाँ पे आएगा 1/√55 माइनस दिस बिकम्स √11 अपॉन डिनोमिनेटर में बनेगा 1 प्लस, तो यहाँ से √11 दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 9/√5, समथिंग लाइक दिस। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बनेगा 3 टाइम्स 1 माइनस, अब ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 11√5 आ जाएगा, तो दिस इज 1 माइनस 11√5
और डिनोमिनेटर में आएगा 9 प्लस रूट 5 टाइम्स, अब क्योंकि रूट 55 नीचे था, यहाँ पे रूट 5 था, तो नीचे एक रूट 11 आ जाएगा. सो दिस इज द आंसर विच वी आर गेटिंग. 3 अपॉन रूट 11 हमें यहाँ पे एग्जैक्टली देखने को मिल रहा है, 1 भी एग्जैक्टली देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू 11 है और इसकी वैल्यू 9 है. तो इसका मतलब r की वैल्यू 11 है, s की वैल्यू 9 है, r प्लस s की वैल्यू 20 है. तो कुछ इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. cos स्क्वायर 48 डिग्रीज माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्रीज अपॉन साइन स्क्वायर 24 डिग्रीज माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्रीज. अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, विच इज cos a प्लस b हो जाएगा यहाँ पे cos 60 डिग्रीज एंड cos a माइनस b हो जाएगा cos 36 डिग्रीज. नीचे हो जाएगा sin square a minus sin square b, which is sin a minus b into sin a plus b. So this becomes sin 30 degrees into sin 18 degrees. अब cos 60 और sin 30 इन दोनों की वैल्यू हाफ होती है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. cos 36 डिग्रीज की वैल्यू होती है, हमें पता है दिस इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 1/4 एंड sin 18 डिग्रीज की वैल्यू होती है रूट 5 माइनस 1/4. ये दोनों कैंसिल हुए तो वी गेट रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1. अब इसको रैशनलाइज किया जाए तो वी गेट रूट 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे आया 4, ऊपर आ गया रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर विच गिव्स यू 6 प्लस 2 रूट 5. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो वी विल गेट 3 प्लस रूट 5/2. सो सिंपली हम देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू 1 है, तो 3 प्लस 1 गिव्स यू 4. So this will be your final answer. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दिस इज कोसेकेंट 10 डिग्रीज माइनस रूट 3 सेकेंट 10 डिग्रीज. सो इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको भी हम पहले कर चुके हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन. तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं. सबसे पहले तो 1 बाय साइन 10 डिग्रीज माइनस रूट 3 बाय कॉस 10 डिग्रीज. एलसीएम लिया जाए तो वी विल गेट, और एक काम और करते हैं साथ में, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं. सो वी गेट 1/2 cos 10 डिग्रीज माइनस रूट 3/2 साइन 10 डिग्रीज अपॉन नीचे बन रहा है साइन 10 डिग्रीज cos 10 डिग्रीज. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एक और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो 4 हमें यहाँ पे मिल गया. इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 cos 10 माइनस cos 30 साइन 10 विच इज साइन 30 माइनस 10 साइन 30 माइनस 10 एंड नीचे बन रहा है साइन 20 डिग्रीज विच इज साइन 2 टाइम्स साइन 2 साइन थीटा cos थीटा इज साइन 2 थीटा. इन दोनों को कैंसिल किया तो द फाइनल आंसर विच वी आर गेटिंग इज 4. डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर. दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जनवरी शिफ्ट में 2026 की. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.